हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसकी लेयर्स को आप इस मेमोनिक से याद रख सकते हैं, LOPP लॉप। L स्टैंड्स फॉर लाइपोपॉलीसैकेराइड, O स्टैंड्स फॉर आउटर मेम्ब्रेन, P स्टैंड्स फॉर पेप्टिडोग्लाइकन एंड दूसरा P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर टू इनर का मेमोनिक है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, लाइपोपॉलीसैकेराइड। इनर मोस्ट कौन सी रहेगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट इट स्ट्रक्चर। जिसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे आउटर मोस्ट हमने क्या बोला था, लाइपोपॉलीसैकेराइड। व्हाट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपो एंड पॉलीसैकेराइड। लाइपो पार्ट उसका कौन सा है, उसका लाइपो पार्ट है लिपिड ए। ये जो येलो कलर की लेयर दिखाई है, दिस इज नोन एज, सॉरी, ये जो येलो कलर की ये जो लेयर है, दीज आर लिपिड ए। ठीक है, और उसके बाहर ये जो ब्लू कलर का पार्ट है जिसमें एक और पॉलीसैकेराइड दिखाई है एंड उसके अलावा ओ स्पेसिफिक साइड चेन दिखाई है, दिस इज योर लाइपोपॉलीसैकेराइड। टुगेदर ये जो येलो कलर का लिपिड है प्लस ये कोर पॉलीसैकेराइड है प्लस ये ओ स्पेसिफिक साइड चेन्स हैं, दीज आर लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसको थोड़ा डिटेल में समझता हूं, आउटर मोस्ट लेयर को, लाइपोपॉलीसैकेराइड को। लाइपोपॉलीसैकेराइड, दिस लेयर इज यूनिक टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो लेयर है ये यूनिक है, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दिखती है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है, ये हमको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं मिलता। ठीक है, हम इसको पूरा स्टडी करते हैं अच्छे से। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल, इट इज थिनर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। इसका जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है इसका स्ट्रक्चर भी अलग है। हम जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसको बाद में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। जो इसका पेप्टिडोग्लाइकन होता है इसमें एक तो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट होता है, लैक्स पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। उसके अलावा इसमें लाइसिन रेजिड्यू, जो अपन ने पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ ग्राम पॉजिटिव में देखा था, AGLA, उसमें AGLA का जो L था वो लाइसिन था, एंड जो लाइसिन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें लाइसिन की जगह क्या प्रेजेंट है, मीजो डायमाइनो पाइमेलिक एसिड, MDAP, मीजो डायमाइनो पाइमेलिक एसिड। तो इसमें क्या आ जाएगा, AGMA आ जाएगा। इसमें AGLA की जगह इसमें क्या हो जाएगा, AGMA। तो एक तो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज नहीं है, यानी कि जो इसकी टेट्रापेप्टाइड साइड चेन से दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो लाइन है ये डायरेक्ट कनेक्शन है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें पेंटाग्लाइसिन ब्रिज नहीं है क्रॉस लिंकिंग के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसमें भी ऑल्टरनेटिंग NAG एंड NAM यूनिट्स हैं, NAG NAM NAG NAM। ठीक है, NAG NAM NAG NAM। और ये जो NAM है इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से टेट्रापेप्टाइड साइड चेन निकल रही है। कौन सी है, एलानिन, ग्लूटामीन, मीथोडायमाइनो पाइमेलिक एसिड एंड एलानिन अगेन। इसमें भी क्या है, एलानिन, ग्लूटामीन, मीथोडायमाइनो पाइमेलिक एसिड, एलानिन। और इसका जो मीथोडायमाइनो पाइमेलिक एसिड है वो इसके टर्मिनल एलानिन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नॉट वाया पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में होता था, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। और इसमें लाइसिन की जगह क्या प्रेजेंट है, MDAP। तो ये डिफरेंस हो गया पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या है, उसके अलावा इसमें होती है एक आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी दिखाई है, वो इस डायग्राम में दिखाई है, आप देख सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। इसमें ये जो पिंक कलर का ये इनर लीफलेट है और जो येलो कलर का इट इज द आउटर लीफलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, तो बाइलेयर के दो लीफलेट्स होते हैं। ये वाला तो पिंक कलर से जो दिखाया है वो क्या है, इनर लीफलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, और जो येलो कलर से दिखाया हुआ है आउटर लीफलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और जो आउटर लीफलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन होता है ये किसको फॉर्म करता है, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड को फॉर्म करता है, जिसका एंडोटॉक्सिन हम समझते हैं इसको अच्छे से प्रॉपर्ली। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। फॉस्फोलिपिड लेयर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें क्या है, ग्राम पॉजिटिव में तो सिंपल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर 50 to 100 लेयर थी, एक मोटी सी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। लेकिन जो आपका ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है उसका ये डायग्राम अगर थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगा, लेट्स सी। अगर इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं, इट विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। ये तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है एक, और उसके जस्ट आउटसाइड आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके दो लीफलेट्स हैं, एक तो ये वाला लीफलेट हो गया और एक ये वाला लीफलेट हो गया। ठीक है, और इसका जो आउटर लीफलेट है ये क्या बनाता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट है, ये तीन अलग लेयर्स बनाई है हमने, 3 लेयर्स बनाई है। ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहे। इनको शेड कर देते हैं ताकि हम इनको सेपरेट कर सकें विजुअली। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। कौन सा पेप्टिडोग्लाइकन, ग्राम नेगेटिव वाला पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। एंड व्हाट इज दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एम लिख देते हैं मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके दो लीफलेट है, एक तो ये वाला लीफलेट है और एक ये वाला लीफलेट है। जो इनर लीफलेट है वो तो किसमें कैसे दिखा है, इसमें कैसे दिखा है, पिंक से दिखा है। और जो आउटर लीफलेट है वो येलो से दिखा है। येलो कलर की चीज क्या है, दैट येलो कलर की चीज इज लिपिड ए। और ये लिपिड ए किसका पार्ट है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का पार्ट है। ये जो आउटर लीफलेट है ना पूरा, ये आउटर लीफलेट येलो कलर प्लस ब्लू कलर का, दिस इज नोन एज लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपो मतलब लिपिड है एंड पॉलीसैकेराइड मतलब कोर पॉलीसैकेराइड प्लस ओ स्पेसिफिक साइड चेन व्हिच इज आल्सो मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर्ली देखते हैं डिटेल में। यस, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको देखते हैं। फॉस्फोलिपिड लेयर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अटैच टू पेप्टिडोग्लाइकन वाया ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। व्हाट इज ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो इनर लीफलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन है पिंक कलर का, ये एक प्रोटीन से अटैच्ड है, किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से अटैच्ड है। रेड कलर का क्या दिखा है, पेप्टिडोग्लाइकन है, द रेड कलर इज पेप्टिडोग्लाइकन। और ये जो पिंक कलर है दिस इज इनर लीफलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और ये दोनों किससे अटैच्ड है, दीज आर अटैच्ड बाय ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन, BRAUN, ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। ओके, तो अटैच टू पेप्टिडोग्लाइकन वाया ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये होती क्यों है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होने का पॉइंट क्या है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए। एक तो ये इसका पर्पस समझते हैं सबसे पहले तो, इट ब्लॉक्स लार्ज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ये बड़े बड़े हाइड्रोफोबिक यानी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं और बड़े बड़े एंजाइम्स हैं, उनको एंट्री नहीं देगी। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगी, उनको रिपेल करेगी। पोरिन प्रोटीन्स और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन आउटर मेम्ब्रेन अलाउ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू एंटर। ये जो आपका डायग्राम दिखाया है इसके अंदर आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं इसको, कि ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड एक प्रोटीन है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज नोन एज OMP, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, आल्सो नोन एज पोरिन प्रोटीन्स, पोरिन, PORIN, पोरिन प्रोटीन।
अब पोरिन प्रोटीन बोले या ओएमपी आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बोले एक ही बात है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन आउटर मेम्ब्रेन आल्सो स्मॉल हाइड्रोफिलिक, जो अलाउ करते हैं स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, यानी जो छोटे छोटे साइज के पोलर मॉलिक्यूल्स है, सपोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया, शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए, उनको ये एंटर करने देंगे। द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स को रिपेल कर रहा था। ये कौन से एंजाइम की बात कर रहा है, हमारे सलाइवा में जो प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिसाइडल होता है नेचर में। वो बैक्टीरिसाइडल क्यों होता है, क्योंकि वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को डाइजेस्ट कर देता है। और ये क्या कर रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इट इज प्रोटेक्टिंग द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फ्रॉम लाइसोजाइम एंड अदर एंजाइम सिमिलर टू लाइसोजाइम। ओके, इट ऑल्सो ब्लॉक्स एंटीबायोटिक एंट्री। ये काफी सारी एंटीबायोटिक्स की एंट्री को भी ब्लॉक कर देती है आउटर मेम्ब्रेन। ये हम स्यूडोमोनास में भी देखेंगे। अब हम आ जाते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड के अंदर। लाइपोपॉलीसैकेराइड ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। व्हाट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड, इसके अंदर ये जो येलो कलर का है यानी कि लिपिड ए प्लस ये जो ब्लू कलर का यानी कोर पॉलीसैकेराइड प्लस ओ स्पेसिफिक साइड चेन, यहाँ पे जो दिखाया है वापस देखते हैं, येलो कलर का लिपिड ए प्लस कोर पॉलीसैकेराइड प्लस ओ स्पेसिफिक साइड चेन, इस पूरे स्ट्रक्चर को टुगेदर कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसका हमने डायग्राम बना रखा है। दिस इज लिपिड ए प्लस कोर पॉलीसैकेराइड प्लस ओ स्पेसिफिक साइड चेन। इट इज द आउटर लीफलेट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसका आउटर लीफलेट है ये। अच्छा, ये जो लिपिड ए होता है, इट इज एन एंडोटॉक्सिन। लिपिड ए इज एन एंडोटॉक्सिन, और एंडोटॉक्सिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है। जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट है उसके अंदर बेसिकली लाइपोपॉलीसैकेराइड और लाइपोपॉलीसैकेराइड का जो लिपिड ए वाला कंपोनेंट है, दिस इज नोन एज एन एंडोटॉक्सिन। ये एंडोटॉक्सिन होता है। और व्हाट डज एन एंडोटॉक्सिन डू, एन एंडोटॉक्सिन डज दीज फॉलोइंग थिंग्स। ये एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको आप कैसे याद रखेंगे, इनको आप याद रख सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस मेमोनिक। अब पलट, एंडोटॉक्सिन क्या करता है, एंडोटॉक्सिन आके कहता है अब पलट, पलटने को बोलता है। कैसे, ए स्टैंड्स फॉर एडजुवेंट प्रॉपर्टी। इन सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या है। ए स्टैंड्स फॉर एडजुवेंट प्रॉपर्टी, बी स्टैंड्स फॉर बी सेल माइटोजेनिसिटी, पी स्टैंड्स फॉर पायरोजेनिसिटी, ए स्टैंड्स फॉर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एल स्टैंड्स फॉर लीथल इफेक्ट, ए दूसरा ए स्टैंड्स फॉर एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एंड टी स्टैंड्स फॉर टिश्यू नेक्रोसिस। हम एक बार इन सबको देख लेते हैं। आपके एंडोटॉक्सिन के ऊपर भी कई बार शॉर्ट नोट आते हैं तो उसको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। एंडोटॉक्सिन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब ए बी, अब पी ए एल ए टी, पलट। एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टीज ये हैं। तो ए स्टैंड्स फॉर एडजुवेंट। व्हाट इज एडजुवेंट, हम एक एक करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट इज एडजुवेंट, एडजुवेंट इज अ बूस्टर दैट एनहांसेस इम्यून रिस्पांस टू एन एंटीजन। बेसिकली आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस है उसको एडजुवेंट बूस्ट कर देता है। एडजुवेंट इज नॉट एन एंटीजन इटसेल्फ। एडजुवेंट बेसिकली एम्पलीफाई करता है आपके इम्यून रिस्पांस को टू दी एंटीजन्स। ये जो एडजुवेंट होता है, इट डज नॉट क्रिएट इम्यूनिटी ऑन इट्स ओन, ये अपने आप इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता। लेकिन इफ इट इज प्रेजेंट विद एन एंटीजन, ये उस एंटीजन के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पांस है उसको एक्सैजरेट कर देगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसको बढ़ा देगा। यूज्ड इन वैक्सीन्स एज इट कैन मेक वीक एंटीजन स्ट्रॉन्ग। हम एडजुवेंट्स को वैक्सीन्स के अंदर यूज करते हैं। एडजुवेंट्स पे भी कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, इट इज अ बूस्टर दैट एनहांसेस इम्यून रिस्पॉन्सेस टू एन एंटीजन, इट डज नॉट क्रिएट इम्यूनिटी ऑन इट्स ओन, इट इज यूज्ड इन वैक्सीन्स एज इट कैन मेक वीक एंटीजन। और इसका एग्जांपल क्या है, आपका लिपिड है जो कि क्या है, एंडोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टी होती है एडजुवेंट होने की। अब हम देखते हैं बी फॉर बी सेल माइटोजन। व्हाट डज दिस मीन, बी सेल माइटोजन मतलब बेसिकली ये पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन करता है आपकी बी सेल्स का। यानी कि ये क्या करता है, बेसिकली ये नॉन स्पेसिफिकली जाके आपकी बी सेल को स्टिमुलेट करता है माइटोसिस करने को, यानी डिवाइड करने को। ये बी सेल के प्रॉपर बी सेल को माइटोसिस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल विच स्टार्ट डिवाइडिंग इवन विदाउट अ स्पेसिफिक एंटीजन मैच। नॉर्मली बी सेल क्या करता है, नॉर्मली बी सेल एंटीजन के रिस्पॉन्स में डिवाइड करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ये बिना एंटीजन के रिस्पॉन्स के अपने आप ही माइटोसिस इनिशिएट कर देगा बी सेल में। इट इज अ बी सेल माइटोजन। और ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करता कि ये इस एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल जो है उसको ही स्टिमुलेट करूंगा। ये रैंडमली जाके स्टिमुलेट करता है सारी के सारी। दैट इज व्हाई इट इज पॉलीक्लोनल, इट इज नॉट मोनोक्लोनल। एक टाइप की एंटीबॉडी बनाने वाले बी सेल्स को टारगेट नहीं कर रहा है, ये रैंडमली कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज पॉलीक्लोनल एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब अपन देखते हैं पी फॉर पायरोजेनिसिटी। वाई पायरोजेनिसिटी, बिकॉज ये क्या करता है, ये एंडोटॉक्सिन आपका ट्रिगर कर देता है इंटरल्यूकाइन 1 और टीएनएफ अल्फा के प्रोडक्शन को। एंड आप अगर याद रखें एक बात को कि ये जो इंटरल्यूकाइन 1 है और ये जो टीएनएफ अल्फा है, दीज आर नोन एज पायरोजेंस, यानी ये फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। ये क्या करते हैं, दे रेज द हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसके लिए जो बेसलाइन टेम्परेचर होता है ना, उसके अंदर उसको जो लगता है कि मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको ये रेज कर देता है। उसको लगता है कि नहीं, मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आपके हाइपोथैलेमस जो है उसको गलत बेसलाइन टेम्परेचर पता चल जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसको ही मेंटेन करने लग जाता है और उससे क्या होता है, आपका फीवर होता है। तो हमने पायरोजेनिसिटी देख लिया। अब हम एंडोटॉक्सिन के और क्या क्या फीचर्स होते हैं। एंटी ट्यूमर, ये थोड़ा अजीब है। एंटी ट्यूमर फीचर क्यों होता है इसका, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ये डायरेक्टली एंटी ट्यूमर नहीं होता, ये इनडायरेक्टली होता है। बिकॉज ऑब्जर्व, बिकॉज लिपिड ए स्टिमुलेट्स मैक्रोफेजेस। जो आपके मैक्रोफेजेस है बॉडी के, उनको स्टिमुलेट करते हैं लिपिड ए जाके। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है ट्यूमर सेल्स का, ठीक है। बेसिकली ये टीएनएफ अल्फा का इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इट डज नॉट डायरेक्टली हेल्प अगेंस्ट ट्यूमर्स, इट इनडायरेक्टली प्रोड्यूसेस टीएनएफ अल्फा। लीथल इफेक्ट, ये लीथल इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज जो आपका एंडोटॉक्सिन होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या इंड्यूस कर सकता है, इट कैन इंड्यूस साइटोकाइन स्टॉर्म। आपका साइटोकाइन स्टॉर्म इंड्यूस कर सकता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। जिससे क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म के दो डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो आपके जो एंडोथीलियम होती है वो डैमेज हो जाती है, उसके अलावा जो आपका हाइपोटेंशन हो जाता है, शॉक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक। तो लीथल इफेक्ट इसका क्यों होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है, विच कैन लीड टू एंडोटॉक्सिक शॉक, ठीक है। एल से देख लिया अपन ने। अब हम देखते हैं ए से एंटी कॉम्प्लीमेंट्री।
एक्टिवेट्स द ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अभी तो कह रहे थे एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है, अब कह रही है एक्टिवेट करता है ऑल्टरनेट पाथवे को। एंटी कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज इट कंज्यूम्स द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है आपके, उनको ये कंज्यूम कर देता है। उसके अलावा ये और क्या करता है, ये C3A और C5A का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देता है। इट प्रोड्यूसेस C3A एंड C5A। एक तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को कंज्यूम करने लगेगा ऑल्टरनेट पाथवे से, उसके अलावा ये C3A और C5A को बढ़ा देता है। कैसे? अब ये क्या होते हैं, ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं, एनाफाइलेक्सिस करते हैं। तो एनाफाइलेक्सिस में क्या दिखता है आपको? विक दिखता है, VIC। V स्टैंड्स फॉर वेसोडाइलेशन, I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन, C स्टैंड्स फॉर कैपिलरी लीक। ठीक है, C3A एंड C5A आर एनाफाइलोटॉक्सिन्स और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? विक इफेक्ट होता है इनका। V फॉर वेसोडाइलेशन, I फॉर इन्फ्लेमेशन, C फॉर कैपिलरी लीक। ठीक है, अब हम T फॉर टिश्यू नेक्रोसिस देखते हैं। हमारे मेमोनिक का लास्ट आ गया T, टिश्यू नेक्रोसिस, बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। हमने अभी तक क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि जो आपका एंडोटॉक्सिन है वो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है, मैक्रोफेज TNF अल्फा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक तो उसका, उसके अलावा ये क्या कर रहा है? ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर रहा है आपको। जो एंडोटॉक्सिन इट इज ऑल्सो एन इन्फ्लेमेटरी, आपके जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तो इन्फ्लेमेशन और जो TNF का एक्सेस प्रोडक्शन, इन दोनों की वजह से क्या होता है? इन दोनों की वजह से सेल डेथ होने लग जाती है, टिश्यू नेक्रोसिस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट हो गए आपके एंडोटॉक्सिन के। आपके एंडोटॉक्सिन के ऊपर अगर शॉर्ट नोट है तो आप ये फीचर्स, ये फैक्टर्स लिख सकते हैं, ये फीचर्स लिख सकते हैं हमारे मेमोनिक की हेल्प से। अब पलट से आप याद रख सकते हो जो फीचर्स हम देखें, एडजुवेंट, बी सेल माइटोजन, पायरोजेनिसिटी, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, लीथल इफेक्ट, एंटी ट्यूमर एंड टिश्यू नेक्रोसिस, और ये आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं एंडोटॉक्सिन के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज। ये कोर पॉलीसैकेराइड, कोर पॉलीसैकेराइड मतलब किस चीज की बात कर रहा है? जो आउटर लीफलेट में ये जो थिक सा ब्लू कलर का है, दिस इज योर कोर पॉलीसैकेराइड। ये किसका पार्ट है? ये लाइपोपॉलीसैकेराइड का पार्ट है। लाइपोपॉलीसैकेराइड तीन चीजों की बनी है, लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड एंड ओ स्पेसिफिक साइड चेन। इन तीनों को देखते हैं अब हम। लाइपोपॉलीसैकेराइड को स्टडी कर रहे हैं और उसका हमने लिपिड ए वाला पार्ट स्टडी कर लिया। लिपिड ए वाज द एंडोटॉक्सिन। जो आपका येलो कलर का लिपिड ए है वो एंडोटॉक्सिन है। अब हम इसके बाहर का पार्ट देख रहे हैं जो कि कोर पॉलीसैकेराइड। इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लिपिड ए। ये लिपिड ए से अटैच्ड है, लिपिड ए से प्रोजेक्ट हो रहा है। अपन ने ऐसे बनाया था ना स्ट्रक्चर, ये लिपिड ए हो गया येलो कलर का। ठीक है, उसके ऊपर क्या अटैच है? उसके ऊपर ये अटैच है कोर पॉलीसैकेराइड, और उसके ऊपर क्या अटैच है? ओ स्पेसिफिक साइड चेन। ये क्या है? लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड, और ये क्या है? ओ स्पेसिफिक साइड चेन। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर था किसका? लाइपोपॉलीसैकेराइड का। दिस इज योर लाइपोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर। अब हम इसको देख लेते हैं। कोर पॉलीसैकेराइड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लिपिड ए रीजन। इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 to 12 शुगर मॉइटीज। आप इसके बारे में हमारी बुक में दो ही लाइन दी है कि ये लिपिड ए से अटैच्ड है और इसमें 10 to 12 शुगर मॉइटीज प्रेजेंट होती है, यानी शुगर के 10 से 12 मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे इसमें। अब हम देखते हैं ओ साइड चेन के बारे में। व्हाट इज योर ओ साइड चेन? आपके लिपिड ए पे टॉपिक है तो आपको तीन चीजें एक्सप्लेन कर देनी है सिंपल। सॉरी, आपके लाइपोपॉलीसैकेराइड पे अगर शॉर्ट नोट है तो तीन सिंपल चीज एक्सप्लेन कर दीजिए। लिपिड ए के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके अलावा कोर पॉलीसैकेराइड की दो लाइनें लिख देना, और उसके अलावा ओ साइड चेन के बारे में लिख देना। ओ एंटीजन या फिर सोमैटिक एंटीजन भी कहते हैं इसको। व्हाट इज ओ एंटीजन? इट इज अ पॉलीसैकेराइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम कोर पॉलीसैकेराइड। ये एक ही बात हो गई बेसिकली। हमारा जो लिपिड ए है, हमारे लिपिड ए से अटैच है कोर पॉलीसैकेराइड, कोर पॉलीसैकेराइड से अटैच है ओ साइड चेन। बस यही कह रही है। ठीक है, अब हम इसको खत्म करते हैं जल्दी से। O specific side chain, somatic antigen, polysaccharide chain extending outward from core polysaccharide. O antigen is a major surface antigen, induces antibody production. ठीक है, आपका जो O antigen है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है उसकी, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स वेरी इन देयर कंपोजिशन ऑफ O antigen। बेसिकली जो O antigen है उसके अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट हो सकते हैं सेम स्पीशीज के अंदर। तो उसके थ्रू हम क्या डिवाइड कर देंगे? इसको हम सीरोटाइप्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि अलग अलग सीरम से रिएक्ट करता है ये वाला स्ट्रेन। ये वाला स्ट्रेन एक सीरम से रिएक्ट करता है। सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीरोटाइप, a property used in bacterial serotyping। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट चीज है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। व्हाट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस? बेसिकली जो आपकी इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर सेल, आउटर मेम्ब्रेन है, बेसिकली आपकी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसमें आपकी थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है। दैट्स इट। ये आपको डायग्राम से भी ऑब्वियस है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, उनके बीच में जो जगह दैट इज जस्ट पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम इसको फास्ट रीडिंग करते हैं बुक से ताकि हमें रिवाइज हो जाए। Gram negative cell wall. Gram negative cell wall is thinner and more complex than gram positive cell wall. Comprises of the following components. Peptidoglycan layer. It is very thin, 1 to 2 layer, 2 nanometer thick. याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 to 2 लेयर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव का 50 to 100 लेयर थिक होता है। ये वाला कौन सा है? 1 to 2 लेयर थिक है बस। Composed of a mucopeptide chain similar to that of gram positive cell wall and consists of alternate NAM NAG molecules. ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड चेन है इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव की तरह, एंड इट कंसिस्ट ऑफ NAM NAG molecules. However, it differs from the latter by pentaglycine bridge. आपका पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर। उसके अलावा जब पर टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसके अंदर मीसोडायमाइनो पाइमेलिक एसिड होती है इंस्टेड ऑफ लाइसिन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर दैट लाइज आउटसाइड द थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, फर्मली अटैच्ड टू द लैटर बाय अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एज ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। आप यहां देख सकते हैं इसमें क्या दिखा रखा है? ये वाला, दिस इज योर ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। यहां पे लेबल है ब्रॉन्ज, दिस इज योर ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। ये लेबल्ड भी है। ये क्या कर रहा है? ये आपके आउटर मेम्ब्रेन को अटैच कर रहा है विद द पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, लेट्स फिनिश दिस। This layer is unique to gram-negative bacteria, which is absent in gram-positives. Lipopolysaccharide की बात कर रहा है। It consists of 3 parts: lipid A और endotoxin. It has endotoxic activity such as pyrogenicity. वही हमारा जो अब पलट वाला मेमोनिक था। Adjuvant, A for adjuvant, B for B cell mitogenicity, P for pyrogenicity, A for anti-tumor activity, L for lethal effect. दूसरा A for anti-complementary, alternate complement pathway को stimulate करके ये deplete कर देता है complement proteins को। और T for tissue necrosis. Core polysaccharide. It is projected from lipid A region. It consists of 10 to 12 sugar moieties. बस इतनी सी बात दे रखी है ये core polysaccharide के बारे में, बस इतना सा पता है। lipid A से attached है और इसमें 10 to 12 sugar moieties होती हैं। उसके अलावा
ओ साइड चेन या ओ एंटीजन या फिर सोमैटिक एंटीजन, इट इज अ पॉलीसैकेराइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द कोर पॉलीसैकेराइड रीजन। ये आपकी जो फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दीज आर नॉट फ्लैजेला, दीज आर ओ साइड चेन, ये भी पॉलीसैकेराइड चेन्स ही हैं और ये किससे एक्सटेंड हो रही है, ये कोर पॉलीसैकेराइड से एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द कोर पॉलीसैकेराइड रीजन। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स वेरी इन दियर कॉम्पोजिशन ऑफ ओ एंटीजन, जो आपका बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो ओ एंटीजन के बेसिस पे वेरी कर सकते हैं। अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर सीरोटाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया, बेसिकली अलग अलग एंटीबॉडी या फिर अलग अलग सीरम से रिएक्ट कर रहा है बैक्टीरिया का स्ट्रेन तो सीरोटाइपिंग हो जाएगी। ओ एंटीजन इज ऑल्सो अ मेजर सर्फेस एंटीजन इंड्यूसेस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, बेसिकली आपका ओ एंटीजन एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनवाएगा, ठीक है। बात इसकी इतनी सी थी। अब लास्ट लाइन बची है पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में। इट इज द स्पेस बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इट एनकम्पासेस द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। दैट इज इट फॉर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।